आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, लेकर एक रोमांटिक स्टोरी। पहले ही वो उन सब से बहुत हैरान हो गई थी जो भी उसके साथ हुआ था। इसीलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रूम में कोई और भी था उसके अलावा। यशिका उसे देखने के लिए मुड़ी, पर रूम के अंधेरे में वो उसका चेहरा ठीक से न देख पाई। यशिका को उसकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, पर फिर भी वो उसी जगह पर खड़ी रही। वो औरत खिड़की के पास गई और उसने सारे पर्दे खोल दिए। जैसे ही रूम के अंदर लाइट आने लगी, वो औरत पीछे मुड़ी उसकी ओर। यशिका उस औरत को ठीक से देख पा रही थी, पर वो यशिका को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। यशिका उस औरत को देख रही थी, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि वो औरत कौन थी और वो उसे कैसे जानती थी। यशिका को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेक्रेटरी मोना ने टेबल पर से छोटी टैबलेट और गर्म पानी का ग्लास उठाया और यशिका को उसे दे दिया। मिस यशिका, प्लीज आप ये टैबलेट खा लीजिए। कल रात जो उसके साथ हुआ था, उसके बाद तो वो किसी भी बाहर के इंसान पर यकीन नहीं कर पा रही थी। यशिका उस औरत को घूरने लगी और उसने वो टैबलेट खाने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी को उसकी चिंता समझ आ गई और वो हंसने लगी। मिस यशिका, ये मॉर्निंग आफ्टर पिल है। मुझे लगता है मिस यशिका किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहती होंगी आप, इसीलिए आप ये टैबलेट खा लीजिए। यशिका ने गर्म पानी के साथ वो टैबलेट खा लिया। टैबलेट खाने के बाद यशिका के होंठ कांपने लगे। सेक्रेटरी मोना और वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। सेक्रेटरी ने उसे नए कपड़े अंडरगारमेंट्स के साथ दे दिए। सारे कपड़े उसे अच्छे से फिट हो गए थे। जब सेक्रेटरी ने यशिका को वो अंडरगारमेंट्स दिए, वो बेचैन हो गई। सेक्रेटरी को उसकी बेचैनी समझ में आ गई और वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। फिर यशिका ने कपड़े बदल लिए। यशिका ने गेट खोला और देखा सेक्रेटरी बाहर थी। ये देखकर कि यशिका ने कपड़े बदल लिए हैं, सेक्रेटरी ने धीरे से उससे पूछा, मिस यशिका, क्या आप तैयार हो गई? उस सेक्रेटरी को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। यशिका अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। यशिका ने कहा, आप क्या? ये वही औरत है जिसने उसे अभी अभी मॉर्निंग आफ्टर पिल दी थी। कितनी विडंबना की बात है। 6 साल पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो औरत उसके पेट में पल रहे बच्चों की देखभाल करने के लिए पूरा समय उसके साथ रही, और अब 6 साल बाद उसे मॉर्निंग आफ्टर पिल देने के लिए भी फिर से वही उसके साथ थी। उस सेक्रेटरी ने यशिका की इस हैरानी का कोई जवाब नहीं दिया। उस सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर आपको देखना चाहते हैं। यशिका ने तुरंत मना कर दिया, मुझे उसे नहीं देखना। उसे याद था कि वो औरत कौन थी। वो उसे अच्छी तरह पहचान चुकी थी अब तक। हालांकि एकदम से यशिका उस औरत को नहीं पहचान पाई, पर थोड़ी ही देर में उसे याद आ गया कि वो उसके साहब की सेक्रेटरी थी, जो प्रेगनेंसी के 8 महीनों के दौरान पूरे समय उसके साथ ही थी। अब भी यशिका डर रही थी और उसके मन में एक के बाद एक कई सारे सवाल उठ रहे थे। कल रात क्या हुआ था? इन सब का उस आदमी से कोई लेना देना है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो ये सब क्या हो रहा है? रिशु? क्या उस आदमी को रिशु के बारे में कुछ पता चल गया है? क्या वो रिशु को अपने साथ ले जाना चाहता है? यशिका के मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे। रिशु, ओ माय गॉड, कोई भी रिशु को मुझसे नहीं छीन सकता। इस समय यशिका ने सोचा कि दोपहर हो गई थी
अगर सुबह उठकर रिशु ने मुझे घर में नहीं देखा होगा तो वो बहुत परेशान हो गया होगा। यशिका ने जल्दी से अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाया और फोन ढूंढने लगी, पर फिर उसे याद आया उसने वो पुराने कपड़े नहीं पहने थे। उसका फोन उसके पास नहीं था। वो रूम के अंदर अपना फोन ढूंढने लगी, पर सेक्रेटरी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। मिस यशिका, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? सेक्रेटरी ने उससे कहा। मैं अपना फोन ढूंढ रही हूं, यशिका ने कहा। यशिका ने इस बात का ख्याल रखा कि वो सेक्रेटरी के सामने रिशु का नाम ना ले। मोना ने ब्रीफकेस से एक नया फोन निकाला और उसे वो फोन दे दिया। फिर मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपका फोन, सिम कार्ड फोन के अंदर ही है। वो फोन एप्पल के लेटेस्ट मॉडल का था। उस फोन की स्क्रीन बड़ी थी, 4G नेटवर्क था और फिंगरप्रिंट लॉक भी था उसमें। फोन कुछ 50,000 रुपए का था। यशिका ने कभी इतना महंगा फोन खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये मेरे लिए? यशिका हैरान रह गई। उसे नया फोन क्यों दिया जा रहा था? आपका फोन टूट गया था, इसीलिए डायरेक्टर ने आपको ये नया फोन दिया है। प्लीज इसे रख लीजिए, उस सेक्रेटरी ने उससे कहा। यशिका उलझन में पड़ गई। उसका फोन कैसे टूट गया था? कल रात को तो वो ठीक था। उसे नहीं पता था कि मानव ने उसका पुराना फोन फेंक दिया था। यशिका बहुत घबराई हुई थी। यशिका सोचने लगी कि कल रात उसके साथ जो आदमी था वो डायरेक्टर ही था, नहीं तो उसकी सेक्रेटरी यहां कैसे आ गई थी? अगर इसका उससे कोई मतलब नहीं होता तो ये सेक्रेटरी अभी यहां क्यों होती? यशिका को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। 6 साल पहले आंख पर पट्टी बंधे होने के कारण यशिका ने उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था। वो बस इतना जानती थी कि वो आदमी ऊंचे कद का था और बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। हालांकि वो रात किसी बुरे सपने की तरह थी जिसे वो आज तक न भूल पाई थी। उसे हर रात वो बुरा सपना आता था जिसे वो भूलने की कोशिश करती रही आज तक। अगर इन सब का रिशु से कोई लेना देना नहीं होता तो वो कभी उस आदमी से मिलने के लिए तैयार नहीं होती। वो हमेशा खुद को यही बताती थी कि सब कुछ बीत गया है, पर आज भी उस रात के बारे में सोचकर यशिका सिहर जाती थी। पिछले 6 सालों में ऐसा नहीं था कि उससे कोई शादी करने वाला नहीं था, पर यशिका ने उन सब को खुद से दूर ही रखा था। उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं थी और अकेले ही रिशु का ख्याल रख सकती थी। वो उस आदमी को, रिशु को खुद से छीनने नहीं देगी किसी भी हालत में। अभी ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई बिजली गिरने वाली थी, क्योंकि वो उस डायरेक्टर को देखने वाली थी। महंगी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार का गेट यशिका के लिए खुला। सेक्रेटरी मोना ने यशिका से कार में बैठने की रिक्वेस्ट की। मिस यशिका, प्लीज कार में बैठ जाइए, सेक्रेटरी ने उससे कहा। बैक सीट पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था कि वो कहीं का कोई राजा था। यशिका उसे एक ही नजर में पहचान गई थी। क्या ये वही है, उसका साहब जिसके पास अरबों खरबों रुपए की दौलत है? उसके बाद क्या हुआ, जानेंगे आगे। सुनते रहिए पॉकेट FM। मैं हूं नेहा।